वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 1। आज हम वेव्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे और वेव की टाइप्स को दो तरह से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि किस तरह से जो है ये मीडियम के एतबार से कितनी वेव्स की टाइप्स होती हैं और प्रोपगेशन के एतबार से वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो पहले हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। ओके तो मैंने आपको बताया कि वेव्स की टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है। वेव्स, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि मीडियम के लिहाज से वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। अगर हम वेव्स की टाइप्स की बात करें, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके ओके तो जो हमारे पास नंबर 1 है दैट इज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो है एक टाइप ये है, और दूसरी जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके तो अगर हम मीडियम के लिहाज से बात करें, अगर आपको क्वेश्चन आता है मीडियम के लिहाज से, तो आप वेव्स की दो टाइप्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह से अगर आपको प्रोपगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वेव की टाइप्स बताएं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, देन आप ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज आप यही दोनों कोट करेंगे। ओके सो वी नो दैट मैकेनिकल वेव्स कैसी वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं दे रिक्वायर मीडियम, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। फाइन ओके उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ओके अब बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो दो तरह से हो सकती हैं, वो ट्रांसवर्स इन नेचर भी होती हैं, ट्रांसवर्स भी होती हैं, और वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। फाइन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं। ये आपने याद रखना है, ये दोनों का डिफरेंस है कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम दो टाइप्स हैं हमारे पास, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेट करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा आप यहाँ पे एक और बात भी याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी जो स्पीड होती है दैट इज़ सी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कहते हैं। तो ये वेव्स इतनी स्पीड के साथ क्या करती हैं, मूव करती हैं। और मैकेनिकल वेव्स की जो है स्पीड डिफरेंट हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपने याद रखना है कि अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड एज़ कम्पेयर टू ट्रांसवर्स ज़्यादा होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। इसी तरह से हम इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सन से लाइट हम तक आ रही है, ज़मीन तक आ रही है, लेकिन हमें वहाँ पे होने वाले जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि सन और अर्थ के दरमियान में कोई ऐसा मीडियम मौजूद नहीं है जो साउंड वेव्स को कैरी करके यहाँ तक ले आए। इसी तरह से जो रेडिएशन है, जो लाइट हम तक आ रही है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
और उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वो ईज़िली हमारी अर्थ तक जो है वो पहुँच जाती है। तो ये एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन था कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। बहरहाल इनकी स्पीड भी आपने याद रखनी है। बाकी हम देखते हैं कि अब जो हमने वेव्स के बारे में बात करनी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन। ये तो मीडियम की थी, मीडियम की दो टाइप्स थी। ओके, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, वेव्स प्रोपगेट करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोपगेट करती है, मतलब वो एनर्जी इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। ओके, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो टाइप्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 जो है हमारे पास, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, इसी तरह से नंबर 2 जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेट्स से ये कोई आपके पास वेव है और अगर वेव इस तरह से मूव कर रही है ऐसे, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, हमने पहले भी देख लिया है। इसको हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। इसे एक और नाम भी दिया जा सकता है क्रस्ट को, इसको पीक भी कह सकते हैं और इसको वैली भी कह सकते हैं। तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम ऑफ पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन इसी के मुकाबले में जो हमारे पास दूसरी वेव है, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, ओके, तो ये जो वेव है ये आप देख सकते हैं, जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, जस्ट अ मिनट, लेट्स से, तो ये जो बैक एंड फोर्थ मूव करने से इस मैस के जो वेव प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन की वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें परपेंडिकुलर होती हैं। अगर मैं यहाँ बना दूँ ऐसे, तो ये वाइब्रेशन है लेट्स से, एंड दिस इज प्रोपगेशन, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन की भी जो सिमत है वो ये है और वाइब्रेशन की सिमत भी ये है, तो इनके दरमियान, दो पैरेलल वेव्स के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। फाइन, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं, ये देखें, ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1, ओके, ट्रांसवर्स वेव में सबसे पहली एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि इनकी जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स होती है। जैसे मैं आपको पहले भी शायद ड्रॉ करके दिखाया था, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। हमने पहले ड्रॉ किया था इसको इस तरह से, ऐसे, एंड इस तरह से, ओके, सो इस तरह से। तो ये वेव्स जो हैं ये इस तरह से क्या करती हैं, प्रोपगेट करती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करती हैं और इस तरह से हमारी वेव क्या करती है, आगे मूव करती है। तो ये भी ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ओके, उसके बाद नंबर 2 आर वाटर वेव्स, जो वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स, आई रिपीट, वाटर की जो सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर।
वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है हम एक और टाइप ऑफ वेव जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो है सीस्मिक एस वेव्स, सीस्मिक एस वेव्स। ओके, सीस्मिक एस वेव्स जो हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और आपने याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मैंने आपको ये बात बतानी भी थी कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो हाफ होती है, इसको इस तरह लिख लें आप, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है दैट इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हाफ होती है, ठीक है। ये फार्मूला भी अपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है उसकी स्पीड ट्रांसवर्स की निस्बत डबल होती है, या आप ये कह लें कि ट्रांसवर्स वेव जो है उसकी स्पीड लॉन्गिट्यूडनल से हाफ होती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब सीस्मिक एस वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर हैं, तो ये स्लो वेव्स हैं, स्लो वेव्स। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कैन नॉट ट्रैवल इन लिक्विड्स, यस, ये लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं कर सकती। सीस्मिक एस वेव्स जो हैं वो लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि सीस्मिक एस वेव्स को ट्रैवल करने के लिए shear स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, मतलब कि उस मटेरियल की कुछ ना कुछ शेप होनी चाहिए, तो लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती, इस वजह से जो सीस्मिक एस वेव्स हैं वो लिक्विड्स में से पास नहीं हो पाती। तो आपने याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सीस्मिक एस वेव्स जो हैं वो क्यों नहीं किसी भी लिक्विड मीडियम में से पास होती, तो आपने ये बताना है कि सीस्मिक एस वेव्स जो हैं उनको एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनेट शेप हो। अगर डेफिनेट शेप नहीं होगी तो सीस्मिक एस वेव्स, जिन्हें सीस्मिक सेकेंडरी, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वेव्स, ये उनमें से पास नहीं हो सकती। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस किस्म की सीस्मिक वेव्स जो हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं अर्थ का इंटीरियर फाइंड आउट करने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए, तो उसके लिए सीस्मिक एस वेव्स जो हैं वो क्या हैं, यूज़ की जाती हैं। मतलब कि इनकी मदद से अर्थ का इंटीरियर जो है उसको भी देखा जाता है। तो मैंने आपको तीन बातें बता दी। सिस्मिक एस वेव्स आर स्लो वेव्स, कैन नॉट ट्रैवल इन लिक्विड्स, और इसकी मदद से हम अर्थ का इंटीरियर जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आपने ये बात भूलनी नहीं है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तब तक मैं इसको जो है वो फिलहाल रेस कर लेता हूँ यहाँ से। यस, ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर बात की जाए तो सबसे पहले साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर हैं, और इनका दूसरा नाम जो है वो प्रेशर वेव्स है, इन्हें प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सीस्मिक पी वेव्स। जी, ये सीस्मिक वेव्स की दूसरी टाइप है। अगर आपको सीस्मिक वेव्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि अर्थक्वेक के दौरान जो जिस किस्म की वेव्स हमारी ज़मीन में से ट्रैवल करती हैं उनको सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सीस्मिक जो है वेव्स को किस तरह हम मेयर करते हैं, तो सीज़मोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम सीस्मिक वेव्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना कि 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, 3.1 का है, इस तरह से जो मैग्नीट्यूड आपको बताई जाती है दैट इज़ बेसिकली calculated from seismometer. So seismometer is a kind of device that is used to calculate the seismic waves, whether it is seismic S waves and seismic P waves. So P stands for primary. So these are longitudinal in nature. So these waves are fast waves. ये fast होती हैं, ओके, और ये दोनों में से यानी लिक्विड्स प्लस सॉलिड्स दोनों में से इजीली ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि सीस्मिक एस वेव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद जो हमारा जिस जगह पे हमने सीस्मोमीटर रखा होता है, हम उस
पॉइंट पर दोनों वेव्स, चूँकि सीस्मिक एस वेव स्लो होती हैं और सीस्मिक पी वेव्स जो हैं वो फास्ट होती हैं, तो जब ये दोनों वेव्स डिफरेंट टाइम में वहाँ पे पहुँचती हैं तो इस डिफरेंस की वजह से हम उस अर्थक्वेक का एपिक सेंटर, यानी कि जहाँ से वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह से हम अर्थक्वेक का जो एपिक सेंटर है या अर्थक्वेक की जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपने ये बात बतानी है कि सीज़मोमीटर जहाँ भी इंस्टॉल्ड होता है वहाँ पे जब सीस्मिक जो पी वेव्स हैं वो जल्दी पहुँच जाती हैं और सीस्मिक एस वेव्स जो हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं, तो इन दोनों के टाइम डिफरेंस की मदद से वो सीज़मोमीटर जो है वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये असल में जो अर्थक्वेक है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। ओके, तो ये कुछ बातें जो मैंने आपसे कर दी हैं, लेकिन इन सब में बाकी सारी बातें तो आपको पता हैं ऑलरेडी, लेकिन ये सीज़मिक पी वेव्स एंड सीज़मिक एस वेव्स को लेके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने काइंड ऑफ रिवीजन जो है वो कर लिया है। ओके, आई होप सो कि क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ओके, पहला एमसीक्यूज है। ओके, पहला एमसीक्यूज है, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेव्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वेव्स के लिहाज से ट्रू नहीं है। ओके, दे ट्रांसफर एनर्जी, जी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रैवल, हमेशा इनको मीडियम की ज़रूरत तो नहीं होती, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से एक और टाइप ऑफ वेव जिन्हें हम मैटर वेव्स कहते हैं, तो मैटर वेव्स जो हैं उसमें भी हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो दे कैन नॉट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, जी वेव्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं। दे इन्वॉल्व वाइब्रेशंस, बिल्कुल वाइब्रेशन भी करती हैं। नो, सी नहीं है जी, सी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। तो वेव्स जो हैं वो उनको हमेशा मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो उन पे बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट चलें। ओके, नंबर 2 है, electromagnetic waves differ from mechanical waves because they, yes, anybody, required medium, do not require a medium, or always longitudinal, cannot travel in vacuum. यस, आयशा ने बिल्कुल ठीक बताया। जो सेकंड है उसका बी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सुलेमान नैयर, थैंक यू, मसीरा नूर, इन्होंने भी करेक्ट बताया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलते हैं। नंबर 3 है, इन ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज, जी ट्रांसवर्स वेव हमने पढ़ी थी और उसमें जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है। यस, पैरेलल थी, परपेंडिकुलर थी, ऑपोजिट थी, क्या थी? जी इन्होंने ठीक बताया, आयशा और मसीरा नूर ने, कि 3 सी है इसका सही ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू द वेव। ये जो आपको वाइब्रेशन नज़र आ रही है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। 4 है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जी क्या जो लाइट वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल है? क्या रेडियो वेव लॉन्गिट्यूडनल है? क्या साउंड वेव या वाटर सरफेस? जी साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है और बाकी सारी की सारी क्या है? बाकी सारी क्या है? ट्रांसफर्स हैं ऑब्वियसली। लाइट वेव भी ट्रांसफर्स है, रेडियो वेव लाइट वेव की ही फॉर्म है ये भी, और वाटर सरफेस वेव जो है वो भी मैंने आपको बताया ट्रांसफर्स इन नेचर होती है। इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज सी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, विच सीस्मिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। जी कौन सी सीस्मिक वेव है
जो कि लिक्विड्स में से ट्रैवल कर सकती है। मसीरा नूर ने बताया 5p, सुलेमान नैयर 5p जी। तो p वेव्स जो हैं वो इजीली क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं, लेकिन जो s वेव्स हैं वो लिक्विड में से नहीं गुजर सकती। s वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में से गुजरती हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। फाइन, ओके। 6 है व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड। अगर आपने जो है वो गिटार देखा हुआ है, देखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह से उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं 1 2 and 3 स्ट्रिंग्स होती हैं एंड दैट्स सो। अगर हम इसकी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं जी, व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग द वेव, तो कुछ इस तरह से वेव्स नहीं बनती हैं आपके पास। तो ये कौन सी वेव्स होती हैं? 6 का बी जी, आयशा ने बिल्कुल ठीक बताया, मसीरा नूर ने भी ठीक बताया कि ये ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं। जो गिटार पे वेव्स जी, गिटार पे जो वेव्स बनती हैं वो ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेवन है इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव रीजन ऑफ हाई पार्टिकल डेंसिटी कॉल्ड। जी, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास जहाँ पे हाई डेंसिटी होती है उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये रीजन जो है कंप्रेशन है, उसके बाद ये रीजन कंप्रेशन है। ये मिड वाला रीजन क्या था, इसे हम क्या कहते थे? रेयर फैक्शन। तो हाई डेंसिटी जहाँ पे पार्टिकल्स आपस में करीब करीब आ जाते हैं कम वॉल्यूम में, उसे हम हाई डेंसिटी रीजन कहते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? कंप्रेशन जी। मसीरा नूर ने भी ठीक बताया, उसके बाद आयशा ने भी ठीक बताया, सुलेमान नैयर ने भी ठीक बताया। दीज आर कंप्रेशंस, हाई डेंसिटी रीजन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, क्रस्ट का मैंने आपको नाम बताया था एक और, क्रस्ट का एक और नाम क्या था? यस, क्रस्ट का मैंने आपको नाम बताया था पीक। इसी तरह से ट्रफ, यस, ट्रफ का नाम था वैली। इसी तरह से जो रेयर फैक्शन होगा वो लो डेंसिटी रीजन होगा। ओके, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, which travel faster in solids? Transverse wave, longitudinal waves, both travel at same speed, neither can travel in solids. Yes, मैंने आपको बताया था कि longitudinal और transverse में से एक टाइप ऑफ वेव ऐसी है जो जिसकी स्पीड दूसरे से ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली longitudinal। इसका सही ऑप्शन जो है वो मसीरा नूर ने बताया, दैट इज़ longitudinal। और इसकी रीज़न ये होती है कि सॉलिड्स में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जब वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनके लिए ये अप एंड डाउन मोशन करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि उनके लिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो नेचर होती है, ये वाली मोशन परफॉर्म करना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो इसलिए सॉलिड्स जो हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स वेव्स। 9, वाई कैन सनलाइट रीच अर्थ बट नॉट साउंड फ्रॉम द सन? जी, क्या साउंड अब्जॉर्ब हो जाता है? लाइट इज मैकेनिकल, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल। यस, ये हमने डिस्कस भी किया था अपनी क्लास में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। ओके, तो जो हमारा सन है, सन और जो हमारी अर्थ है, उनके दरमियान में किसी भी किस्म का मीडियम मौजूद नहीं है। अगर मीडियम मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ तक साउंड वेव्स का पहुँचना जो है वो नामुमकिन है। ओके, 10, द मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट्स।
जी, ये आपने बताना है अभी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपके पास, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो है वो वेव ट्रैवल करती है। जी, द मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ट्रैवल डायरेक्शन और रैंडमली। यस, 10 का सही ऑप्शन क्या होगा? मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह से होते हैं, दिस इज ई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड दिस इज बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ई के भी परपेंडिकुलर होती है और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। तो मसीरा नूर ने सही बताया 10 का सी, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। जी, सुलेमान नैयर बिल्कुल ठीक है, 10 सी ही है इसका ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, अगर मैं आपको बता सकूं यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट करके, ये देखें, ये देखें, इस तरह से जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो इस तरह से है, यानी अगर आप देख सकें तो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, तीनों आपस में जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच फिनोमेना अकरिंग व्हेन ड्राई, सॉरी ये पुरानी स्लाइड है। यस, डिफाइन अ मैकेनिकल वेव एंड गिव वन एग्जाम्पल। जी, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनको मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, किसी भी फॉर्म में हमारे पास वो मटेरियल है या मीडियम है, लेकिन ये वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। तो आपने याद रखना है कि मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती, और इसकी एक अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारे पास साउंड वेव है। इसके अलावा कोई मुझे एग्जांपल बताएगा मैकेनिकल वेव की? वाटर वेव्स हो सकती हैं, सिस्मिक वेव्स हो सकती हैं, ठीक है, रॉक वेव, जी रॉक वेव भी हो सकती है, मसीरा नूर, ठीक है। ओके, अगर आपने नोट कर लिया तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, हाउ डू पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव व्हेन अ ट्रांसफर वेव पासिस थ्रू। ये तो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया है कि पार्टिकल जो है वो राइट एंगल पे जो है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उनकी जो वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो ये इसका एक आंसर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। वाई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसीडर्ड ट्रांसफर्स इन नेचर। जी, क्यों इन्हें जो है वो ट्रांसफर समझा जाता है? उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, और चूंकि उनकी ऑसिलेशंस जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स होती हैं, इसी वजह से इनको हम ट्रांसफर्स वेव्स समझते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आप एडवांस जाना चाहते हैं तो पोलराइजेशन हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना होता है, पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम ये साबित करते हैं कि जो लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं। ओके, 4, हाउ डू सीस्मिक वेव्स हेल्प इन स्टडिंग अर्थ्स इंटीरियर। जी, सीस्मिक वेव जो है मैंने आपको बताया कि उससे हम एपिक सेंटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से जो है वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा हम इसकी मदद से डेंसिटी, कंपोजिशन, बाउंड्रीज ऑफ अर्थ्स इंटरनल लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल, कोर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। अब ये थोड़ी सी आगे इससे जो नेक्स्ट टॉपिक्स थे या पिछले चैप्टर में जो टॉपिक्स थे वो बेसिकली कोर से रिलेटेड थे, लेकिन वो फॉर्मेटिव थे तो वो हमने नहीं पढ़े। बहरहाल आप ये याद रखें कि अर्थ की जो लेयर्स होती हैं उसमें सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, देन मेंटल होती है, देन आउटर कोर होती है, देन इनर कोर होती है। ओके, विच ट्रैवल फास्टर इन अ सॉलिड, पी वेव्स और एस वेव्स। जी, कौन सी जो वेव्स हैं वो फास्टर ट्रैवल करती हैं सॉलिड के अंदर? जी,
तो मैंने आपको बताया था कि पी वेव्स जो हैं वो यस आयशा ने सही बताया, पी वेव्स जो हैं वो फास्टर ट्रैवल करते हैं बिकॉज दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो ये इसका एक आंसर जो है वो बन सकता है। और दूसरी बात ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स की भी बात यहाँ पे की गई है कि नहीं, हम वो सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं, सिर्फ उन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं जो कि फॉर्मेटिव हैं। तो फॉर्मेटिव चूँकि हमसे बोर्ड में नहीं पूछी जाएंगी, इस वजह से हम उनको स्किप कर रहे हैं, और जो दूसरी जो हमारी समेटिव चीज़ें हैं जितनी भी, उनको हम जो है वो थॉरली स्टडी कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड MCQs, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस, पॉसिबल न्यूमेरिकल्स एंड पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन, उनको हम स्टडी करें इस क्रैश कोर्स में। अब चूँकि ये क्रैश कोर्स ठीक है, फाइन, ओके। तो ये 5 का आंसर था। उसके बाद आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ वेव बेस्ड ऑन अ मीडियम। अब देखें, जो मैं आपको बताना चाह रहा था तब बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं कि बेस्ड ऑन मीडियम, अब बेस्ड ऑन मीडियम की बात आ गई है तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताना है, ओके। इस तरह से आपने मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, आपने उनकी रिक्वायरमेंट भी बतानी है कि किस तरह से वो बनती हैं, और दूसरा डायरेक्शन भी बतानी है। प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच टाइप। जी, आपने दो एग्जाम्पल्स मैकेनिकल वेव्स की भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी बतानी है। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब 1 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टडिंग सच वेव्स। उसके बाद आपने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो भी बतानी है कि हम इन वेव्स को पढ़ रहे हैं, हमें या ह्यूमन को इससे क्या बेनिफिट हासिल हो रहा है। तो आपने एक प्रैक्टिकल जो है ना एग्जांपल वो भी देनी है। बहरहाल ये आपकी असाइनमेंट, आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो मिल जाएगी, ओके। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल्स थ्रू अ स्टील रॉड विद अ वेलोसिटी विद अ स्पीड ऑफ, जी स्पीड हमें दे दी गई है एंड दैट इज v, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5000 मीटर पर सेकेंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 2500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2500 हर्ट्ज है जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, हमने जो है वो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड हमने फाइंड करना है टाइम। तो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको फार्मूला बता देता हूँ कि हमें पता है कि v इक्वल्स एफ लैम्डा, इसे इक्वेशन ऑफ वेव भी कहा जाता है। v इज़ द स्पीड ऑफ वेव, f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो लैम्डा यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर f। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि मीटर्स में आएगी। उसके बाद आपने टाइम निकालना है, तो हमें पता है v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। लेकिन वेव की जब बात की जाती है तो फिर उसमें जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है लैम्डा के। तो v इक्वल्स लैम्डा ओवर टी, टी उधर चला जाएगा और लैम्डा ओवर v। तो यहाँ से जो है वो आप t की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मसीरा नूर ने आंसर बता दिया है, दैट इज़ 2। लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2 आ रही, ऑब्वियसली 2500 मल्टीप्लाई बाई 2 5000, तो लैम्डा 2 है। तो उसी लैम्डा को आपने यहाँ पे पुट करना है, लैम्डा 2 है और स्पीड जो है 5000 है, ओके। तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ तक जो था वो आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने देखा कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की टाइप्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम की बेसिस पे 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह से हमने बेस्ड ऑन प्रोपगेशन इसकी टाइप्स देखी हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी जी। थैंक यू, मसीरा नूर ने सॉल्व कर लिया 0.004 सेकेंड्स, ठीक है। यूनिट्स आपने नहीं भूलें। और उसमें हमने डिस्कस कर लिया सीस्मिक पी वेव्स के बारे में डिस्कस किया एंड सीस्मिक एस वेव्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। सो आज का लेक्चर यहीं पे जो है वो वाइंड अप हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।